हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से जुड़े दो आरटीआई रिप्लाई की। तो फ्रेंड, जो अलग अलग आरआरबी से आरटीआई फिल किया गया था, जिसमें रिजल्ट से रिगार्डिंग, सीबीडी 2 से रिगार्डिंग एंड अटेंडेंस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी, उसका फाइनली रिप्लाई आ गया। फ्रेंड्स, दोनों आरटीआई आपके साथ डिस्कस करूंगा, वीडियो को एंड तक के देखना। एंड फ्रेंड्स, ये जो आरटीआई फिल की गई थी, ये किसी हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा फिल की गई थी, उन्होंने मुझे ये सेंड किया है। चलिए मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कौन से आरआरबी की तरफ से हमें रिप्लाई आया है। सबसे पहले आपको बता दूं, एक जो रिप्लाई आया है फ्रेंड्स, वो आरआरबी चेन्नई की तरफ से आया है, और दूसरा जो रिप्लाई आया है फ्रेंड्स, वो आरआरबी सिलीगुड़ी की तरफ से आया है। फ्रेंड्स, दोनों रिप्लाई आपके साथ डिस्कस करूंगा, वीडियो को एंड तक के देखना, और रिजल्ट के बारे में क्या बताया गया है सारी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं, जो आरटीआई फिल किया गया था नित्यानंद मंडल जी के द्वारा फिल किया गया था, और इन्होंने ही मुझे फ्रेंड्स ईमेल पर सेंड किया है ये आरटीआई। यहाँ से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। आरआरबी चेन्नई से क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन विल द सेंट्रलाइज 01/2019 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी CBT 1 रिजल्ट विल बी पब्लिश, तो रिजल्ट कब पब्लिश होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, हाउ लॉन्ग आफ्टर द रिजल्ट CBT 1 आर पब्लिश इन द CBT 2 विल बी हेल्ड, तो CBT 2 कब होगा। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव पार्टिसिपेट कैटेगरी वाइज इन CBT 1 फॉर ग्रेजुएट एंड इंटरमीडिएट लेवल इन सिलीगुड़ी जोन। तो यहाँ पे सिलीगुड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा था इन्होंने, कि यहाँ पे मतलब ग्रेजुएट वालों ने और अंडर ग्रेजुएट वालों ने कितने लोगों ने कैटेगरी वाइज एग्जाम दिया है। चौथा क्वेश्चन पूछा था, विल द वेयर विल द CBT 2 एनटीपीसी ऑफ ईच आरआरबी जोन बी हेल्ड। तो यहाँ पे पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जैसा कि अगर आप मतलब आरआरबी पटना से और आपने आरआरबी चेन्नई में फॉर्म अप्लाई किया है, तो CBT 2 एग्जाम कहाँ पर होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, ऐसा इंफॉर्मेशन इन्होंने पूछी है। इसका भी प्रॉपर रिप्लाई इन लोगों ने दिया है। पांचवा क्वेश्चन पूछा था, इन द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द रिजल्ट CBT 1 ऑफ एनटीपीसी गोइंग ऑन, तो इसकी प्रक्रिया शुरू है कि रिजल्ट की, उसके बारे में पूछा था। छठा जो क्वेश्चन पूछा था, हाउ लॉन्ग विल द होल प्रोसेस ऑफ आरआरबी एनटीपीसी टेक टू कंप्लीट। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, कब तक के कंप्लीट होगा करके, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी का, वो कब तक के कंप्लीट होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो यहाँ से जो है रिप्लाई इन लोगों ने दिया है, प्रॉपर रिप्लाई इन लोगों ने दिया है आरआरबी चेन्नई वालों ने। सेकंड आरटीआई रिप्लाई मैं आपको बताने वाला हूँ, तो सेकंड आरटीआई रिप्लाई के वास्ते भी आप देखना फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक के देखना, क्योंकि उसमें भी कैटेगरी वाइज अटेंडेंस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने दी है। तो दो आरटीआई जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसका पहले वाले क्वेश्चंस का इन्होंने जो आंसर दिया है फ्रेंड, इट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी चेन्नई रेगुलरली फॉर अपडेट। तो यहाँ पे रिजल्ट से रिगार्डिंग जो पूछा गया था, उन्होंने बोला कि जो है प्रोसेस में है, और मतलब वेबसाइट को विजिट करते रहिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया, द डेट ऑफ CBT 2 एग्जामिनेशन डिपेंड अपॉन सो मेनी other factors so as availability of exam center restriction due to COVID-19 pandemic etc, hence no information could be furnished at this stage। तो फ्रेंड्स, एक आरटीआई में रिप्लाई इन लोगों ने दिया था कि एक महीने के बाद, मतलब रिजल्ट जो है, रिजल्ट आने के एक महीने के बाद आपका CBT 2 करा लिया जाएगा। अभी जो ये रिप्लाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, कि यहाँ पे इन्होंने बताया है, द डेट ऑफ CBT 2 एग्जामिनेशन डिपेंड अपॉन सो मेनी अदर फैक्टर्स सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जाम सेंटर रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक etc, hence नो इन्फॉर्मेशन कुड बी फर्निश एट दिस स्टेज। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मतलब सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपकी डेट जारी की जाएगी करके। थर्ड वाले का इन्होंने आंसर जो दिया है, द इन्फॉर्मेशन अबाउट अपेयर कैंडिडेट्स फेज वाइज कैटेगरी वाइज जोन वाइज etc इज नॉट रेडिली अवेलेबल एंड कंपाइलिंग सच इन्फॉर्मेशन विल बी काउज अ डिस्पोर्शनेट ड्रेन ऑफ पब्लिक रिसोर्स एंड हिज नो इन्फॉर्मेशन कुड बी फर्निश एट दिस स्टेज। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, आरआरबी चेन्नई आपको पता ही है, अटेंडेंस से रिगार्डिंग एक भी आरटीआई रिप्लाई इन लोगों ने नहीं दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, लेकिन जब दूसरी आरआरबी को मतलब ये लगाया गया फ्रेंड्स आरटीआई रिप्लाई, आरटीआई फिल किया गया अटेंडेंस से रिगार्डिंग, तो उन्होंने प्रॉपर रिप्लाई दिया है। तो नेक्स्ट पेज में आपको दिखाने वाला हूं मैं। 14 क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया, इट विल बी हेल्ड इन द जुरिडिक्शन ऑफ आरआरबी टू विच द कैंडिडेट हैज अप्लाइड। तो फ्रेंड्स, आपका CBT 2 जो होगा, जहाँ पे मतलब आपने अप्लाई किया होगा फ्रेंड्स, उसी जुरिडिक्शन में आपका CBT 2 कराया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखना। अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, और आपने चेन्नई मतलब आरआरबी चेन्नई में फॉर्म अप्लाई किया होगा, बेंगलोर में किया होगा, तो आपको वहां पर जाकर के CBT 2 एग्जाम देना पड़ेगा। साफ साफ इन्होंने कहा है, इट विल बी हेल्ड इन द जुरिडिक्शन ऑफ द आरआरबी टू विच द कैंडिडेट हैज अप्लाइड। तो इससे पहले भी आरटीआई में मैंने आपको बताया था। और पांचवें क्वेश्चन का इन्होंने जो रिप्लाई दिया है, ये पांचवा क्वेश्चन जो था फ्रेंड्स, इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द रिजल्ट CBT 1 ऑफ एनटीपीसी गोइंग ऑन। तो इसका इन्होंने बताया है कि जो प्रक्रिया है वो शुरू है, यस करके इन्होंने आंसर दिया है। नौवा क्वेश्चन मतलब छठा इन्होंने नौवा टाइप कर लिया शायद, द एग्जाम इज बीइंग कंडक्ट एट द डिफिकल्ट टाइम
of pandemic and the date of completion of all recruitment process is not available at this stage। तो यहाँ पे हम डेट नहीं बता सकते कब तक की मतलब प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है करके इन्होंने ऐसा बताया है, क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक है सारे बातें है, इस तरीके से इन्होंने रिप्लाई दिया है छठे क्वेश्चन का। फ्रेंड चलिए नेक्स्ट आरटीआई मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आरटीआई भी नित्यानंद मंडल द्वारा लगाई गई थी और ये आरआरबी सिलीगुड़ी बोर्ड को यहाँ पे लगाई गई थी। फ्रेंड्स यहाँ पे सेम मतलब सेम क्वेश्चन इन्होंने आरआरबी सिलीगुड़ी बोर्ड को पूछा है। 8/10/2021 को आरटीआई फिल किया गया था और 18/10/2021 को इसका रिप्लाई आ गया है। सेम क्वेश्चंस पूछे थे लेकिन कैटेगरी वाइज अटेंडेंस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आरआरबी सिलीगुड़ी बोर्ड वालों ने यहाँ पे दिया है। फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं 1 से लेकर 4 तक के जो क्वेश्चन है प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। तीसरे वाले क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दिया है 32,637 बच्चे नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ appear in CBT one exam in Siliguri zone at present category wise data is not available। और पांचवें क्वेश्चन का तो वही है, सेम प्रक्रिया के बारे में पूछा था और छठे क्वेश्चन का इन्होंने बोला कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है करके। तो ये आरआरबी चेन्नई वालों ने रिप्लाई हमें दे दिया है। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज अटेंडेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है वो मतलब सिर्फ टोटल इन्होंने बताया है कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया है करके। ये डाटा हमारे पास तो अवेलेबल था ही, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। एंड यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने नहीं दी है। फ्रेंड्स तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना थी। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत। Philo Twitter app. It is India's most convenient app for Twitter. You can earn up to 20,000 per month, spending only 4 hours per day, and connect classes 8 to 12 every hour. One of the most unique feature of Philo is you can follow your one schedule. You can just teach topics you love if you are good at one or two topics. You can join Philo and earn as much as you want. You can simply register with your mobile number and work with Philo. Pay out easily monthly payment with extra initiative. जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे and become a part of Philo Progression League. Link in video description. Download now.